दोस्तों, आप सभी को हमारे एक और न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत छोटी सी कहानी। यह कहानी बहुत छोटी होगी लेकिन आपको सीख बहुत बड़ी मिलने वाली है। तो इस कहानी को पूरा सुने, बड़े ध्यान से सुने, एक एक शब्द को सुने, क्योंकि यह कहानी है चींटी और हाथी की। तो आप इस कहानी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ समझ में आ गया होगा। यानी चींटी होती है छोटी सी और हाथी होता है बहुत बड़ा। तो चींटी हाथी को कैसे सबक सिखाता है, उसकी अक्ल कैसे ठिकाने लगाता है, आप इस कहानी में जानेंगे। चलो तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक जिसने नहीं किया है। सूंड, जंग, धक्का मुक्की, फूक, बित्ता, जुगत, अक्ल, ये शब्द सभी इस कहानी में आएंगे। एक रानी चींटी थी। भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती थी। सभी चींटियां उसके साथ जाती। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता था। कभी इस पेड़ को तोड़ता तो कभी उस पेड़ को तोड़ता। कुछ खाता, कुछ फेंक देता। लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता। दूसरे जानवरों को पानी से भिगोता। जानवरों से वह धक्का मुक्की भी करता। चींटियों को मसल देता, यानी चींटियों को वह मार डालता। सभी उससे डरते थे, यानी सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। उससे कोई कुछ ना कह पाता, यानी उससे कुछ ना कहता। हाथी से सभी डरते थे। हाथी से सभी तंग थे। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली। वह बोली, तुम दूसरों को सताते हो, यह ठीक नहीं। हाथी बोला, चुप रह, छोटी सी जान, बित्ता भर जुबान। तेरी छोटी सी तो जान है, वो बात तू इतनी लंबी कर रही है। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंसकर बोला, शेर से क्या कहोगी, वह मेरे दम पर मुखिया है। हाथी बोला कि वह मेरे दम पर मुखिया है जंगल का। रानी चींटी चुप हो गई। वह घास में घुस गई। वह घास में घुस गई और जाकर छिप गई। हाथी इधर उधर झूम रहा था। रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। अब देखो छोटी सी चींटी हाथी को कैसे सबक सिखाती है। हाथी अपनी मौज में था। चींटी सूंड के अंदर घुसती ही गई। अब रानी चींटी ने हाथी की सूंड को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। उसने जोर जोर से सूंड पटकी, फूंक लगाई, कोई जुगत काम न आई। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया। हाथी चीख पड़ा। हाथी चीख पड़ा यानी चिल्लाने लगा। तब रानी चींटी बोली, आया मजा बच्चू। कैसी? चींटी ने कहा, बच्चा मजा आया ना, अब क्यों रोते हो? आई नानी याद, तुमको नानी याद आई ना? रानी चींटी हाथी को काटती रही। हाथी गिर पड़ा, बोला, चींटी रानी, चींटी रानी,
माफ करो, माफ करो, अब किसी को नहीं सताऊंगा, अब किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को छोटा ना मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब अक्ल हाथी को अब आई अक्ल। रानी चींटी सूंड से बाहर आई, बोली, हाथी दादा, हाथी दादा, जमाना बदल गया। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी, यानी हाथी ने सभी से माफी मांगी, चींटी से माफी मांगी। तो है ना दोस्तों, यह कहानी बहुत सुंदर। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में अवश्य लिख कर बताएं। कुछ शब्द अवश्य लिखें। और आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस कहानी में, इस चैनल पर ऐसे ही कहानी जल्दी जल्दी आती रहेंगी। आप कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं कि आपको किस जानवर के लिए कहानी चाहिए। आपको हम कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।